एक नन्हा ख्वाब सूरजपुर गांव, जहां हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और गायों के रंभाने की आवाज से होती थी, वहां राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू के बाल हवा में उड़ते रहते थे और उसकी आंखें उतनी ही चमकदार थीं जितना सुबह का सूरज। वह करीब 10 साल का था और उसका स्कूल गांव से थोड़ी दूर पगडंडी के पार था। राजू के पिता किसान थे। उनका जीवन खेत, बीज और बारिश के इर्द गिर्द घूमता था। राजू भी खेतों में जाता, कभी पानी देता तो कभी मेढ़ बनाता, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वह अपनी पुरानी फटी पुरानी किताबों के पन्नों में खो जाता। राजू का सबसे बड़ा ख्वाब था डॉक्टर बनना। वह अक्सर गांव के बीमार लोगों को देखता था जिन्हें इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। एक बार उसकी दादी बहुत बीमार हो गई और उन्हें शहर ले जाने में कई दिन लग गए। उस दिन राजू ने ठान लिया कि वह बड़ा होकर अपने गांव का डॉक्टर बनेगा, ताकि किसी और को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। गांव के स्कूल में किताबें कम थीं और पढ़ाने का तरीका भी साधारण था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। छुट्टी के बाद वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खुद ही पढ़ने लगता। वह कठिन शब्दों को बार बार लिखता और गणित के सवालों को अपनी उंगलियों पर गिनता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने गांव के बच्चों से बात की। जब उन्होंने राजू से पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो राजू ने बिना डरे आत्मविश्वास से कहा, मैं डॉक्टर बनूंगा और अपने गांव में अस्पताल खोलूंगा। अधिकारी उसकी लगन और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू को कुछ नई किताबें दी और शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने के लिए मदद का वादा किया। राजू की आंखें खुशी से भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने उन किताबों को अपने सीने से लगा लिया। वक्त गुजरा। राजू ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। गांव के लोग भी उसे सहारा देते। कई सालों की अथक मेहनत के बाद राजू ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटा। उसने अपने गांव सूरजपुर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। गांव वालों की आंखें खुशी से नम थीं। आज राजू सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वह उनके लिए उम्मीद और प्रेरणा की एक नई किरण था। उसने दिखा दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए सुविधाओं की नहीं, बल्कि सच्ची लगन और मेहनत की जरूरत होती है। क्या आप गांव के बच्चों के बारे में कोई और कहानी जानना चाहेंगे, या शायद किसी और विषय पर?